नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूं और मुझे उम्मीद है आप भी बेहद खुशहाल होंगे। मेरा आज का वीडियो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर के बारे में है, जो कि पिछले 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। ये वो स्पेस स्टेशन है जो कि धरती से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन होता क्या है, जो इनका स्पेस क्राफ्ट था उसमें जो है तकनीकी खराबी आ जाती है और उसके बाद वो स्पेस क्राफ्ट तो धरती पर वापस आ जाता है, लेकिन ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर वहीं रह जाते हैं। पिछले 9 महीनों से लगातार वहीं पर फंसे हुए थे। देखिए कितना भयावह वो समय है जब उनको सहायता नहीं मिल रही थी। काफ़ी कोशिशें की गई उनसे संपर्क करने की, उनको वापस लाने की, लेकिन बार-बार कभी मौसम की वजह से, कभी किसी और तकनीक की वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा था कि उनको वापस धरती पर लाया जाए। इसके बाद समय निकलता है और होता क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेज में जनता से वादा किया कि वो इन अंतरिक्ष यात्रियों को बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित और धरती पर लेके आएंगे। जब वो अपना चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो इस कार्य को करने का काम नासा और अपने दोस्त स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं, एलन मस्क, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उनको इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये दोनों मिलकर के, नासा और स्पेस एक्स जो कंपनी है, इन्होंने मिलकर के एक स्पेस एक्स का क्रू 10 नाम का एक जो है स्पेस क्राफ्ट भेजा। और जब ये वहाँ पहुँचता है और जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलता है तो सुनीता विलियम्स बेहद ज़्यादा खुशी से, आप खुद समझ सकते हैं कि 9 महीने से आप किसी जगह पर अकेले हैं और वहाँ पर कोई आपको देखने को ही मिलता है, तो वो बहुत खुशी से इनको गले लगाती हैं। और इनके गले लगाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये 4 अंतरिक्ष यात्री धरती से वहाँ पर गए हैं। ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये शुक्रवार को टेक्सास से लॉन्च किया गया था और शनिवार रात 9:35 जो भारत का समय है, उस पर ये वहाँ पहुँचता है। जो बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स जो है, वो इनको अब अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में इनको ट्रेनिंग देंगी। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाएंगे धरती पर और ये वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है और ऐसा माना जा सकता है कि 21 मार्च के बाद कभी भी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर वापिस आ सकते हैं। जी हाँ, जो जापान के अंतरिक्ष यात्री गए हैं सुनीता विलियम्स को लेने के लिए, उनका नाम है ताकुआ ओनिशी। और जो दूसरे हैं वो रूस से गए पास्कोव। और 2 जो नासा से गए हैं उन एनी मैकुलेन और दूसरे हैं निकोल एयर्स। तो ये 4 जो अंतरिक्ष यात्री है, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये उस टीम में गए हैं और ये वहाँ पर अब रहेंगे और दोनों बुच विल्मर और ये दोनों के दोनों वापिस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या था, इनके एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी और इनका वहां से उसी में वापस आना बेहद ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसलिए रिस्क ना लेते हुए वो एयरक्राफ्ट को वापस भेज दिया गया। और उसके बाद जो इनको दोबारा से वहां पर भेजना था इनके लिए एयरक्राफ्ट, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। बार बार कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी और कभी मौसम की आ रही थी, कभी तकनीकी खराबी आ रही थी। जो टेक्सास से शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को क्रू 10 इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जो शनिवार 9:35 पे पहुंचता है, तो बहुत ही ज्यादा एक खुशियों का एक पल वहां पर देखने को मिला जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को गले लगाते हैं जो उनको लेने पहुंचे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर बहुत सुरक्षित रूप से अब यहाँ पर लैंड कर पाएंगे। धरती पर इनका आना होता है अंतरिक्ष यात्रियों का, तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होती है जहाँ तक ग्रेविटी 0 होती है, लेकिन जैसे ही ये धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं वहां पर इनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो समय निकल जाए। वो सभी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क और नासा, इन तीनों को बेहद ज्यादा शुक्रिया हम करना चाहते हैं और ऐसे ही जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब हों, जिससे हम दूसरी दुनिया के बारे में, जो कि अंतरिक्ष की दुनिया है, जो कि इतनी अचंभित करने वाली दुनिया है, उसके बारे में तरह तरह के सीक्रेट्स जान पाए। तो मुझे लगता है कि जो मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है वो आपको ठीक लगी होगी। आप सभी का
बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।